गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में हम इस समय पढ़ रहे हैं GST। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ नया सेटअप लगा था, इसको क्रिएट करने में टाइम लग गया, जिसके कारण कल आपकी टैली की क्लास नहीं हो पाई। आगे हम कंटिन्यू करते हैं टैली की क्लास। इसके लिए आप ध्यान दें कि इस समय जो हम टैली में एक्चुअल में पढ़ रहे थे वो GST, और मैंने GST को इम्प्लीमेंट करके आपको बताया हुआ था। GST को मैंने कई तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ था। अब फाइनल आज वीडियो में GST पे बना रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन से टैक्स बनाने चाहिए, कौन से टैक्स नहीं बनाने चाहिए, कौन से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। जब आपको परचेज करना हो, सिंपल ये लेजर आप क्रिएट करें, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। जब लेजर क्रिएट करें उस समय आप परसेंटेज निर्धारित ना करें, आइटम पे परसेंटेज को निर्धारित करें और सीधा बिल को छोड़ दें। इसी प्रकार से जब आपको सेल करना हो तो आउटपुट CGST, SGST और IGST क्रिएट करें। ओके, मैं आज कुछ GST के रेट भी आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। पहले ये हमारा लिस्ट है एक GST की, लिस्ट ऑफ द वेरियस GST रेट जो इस समय करंट में चल रहे हैं। टैक्स रेट इन इंडिया अक्टूबर 2020 के। नो टैक्स, कुछ ऐसी कैटेगरी के आइटम्स हैं जिनमें टैक्स नहीं लगता है, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है, वो कौन से हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ में एक नोट्स के रूप में भी आपको दे दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। नो टैक्स में बिल भी कौन कौन से आते हैं, कुछ लाइक द सैनिटरी के नैपकिन्स आते हैं, डिटेल डायलेट, मेक ऑफ द स्टोन आते हैं, मार्बल, गोल्ड, ये जो आपके तो बहुत से ऐसे कौन से हैं जो इसमें आता है। सॉल्ट आता है, जैसे कर्ड आता है, ये कौन से सिंदूर है, तो हनी है, नेचुरल हनी है, तो इनमें जो टैक्स नहीं लगता है वो कौन से आइटम्स है। और सर्विसेज क्या होती है, ऑल द होटल एंड लॉजेस कैरी ऑफ मेन जो ट्रॉफिक है बिलो जो उनका 1000 स्क्रीन द टैक्सेस अंडर GST, इस पे भी आप ध्यान दें, ये आप देख लीजिएगा। ये मैं आपके पास दे दूंगा। फिर कौन से 5% वाले स्लैब रेट हैं जिनमें 5% टैक्स लगता है। ये एक्चुअल में जब आप बिजनेस करते हैं वैसे भी नॉलेज हो जाता है। टैली ERP9 ऑनलाइन भी इसको डिटेक्ट कर लेती है। कॉफी है, मिल्क पाउडर है ना, कोक है, फर्टिलाइजर है, टी है, ये सब 5% वाले कौन कौन से आइटम्स पाए जाते हैं, इसकी एक लिस्ट मैं आपके पास दे दूंगा। कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें 5% यूज किया जाता है वो भी मैं दे दूंगा। लॉन्ग रूट सर्विस, रेलवे, एयरवे, स्टैंड अलोन, AC, नॉन AC, रेस्टोरेंट एंड द म्यूजिक सर्विसेज, ये सब। फिर एक अगला जो हमारा रेट है टैक्स स्लैब रेट है हमारा 12%। तो 12% में कौन से आते हैं, फूड का जो प्रोडक्ट आते हैं, बटर से रिलेटेड, चीज से रिलेटेड, घी हुआ, ये सब हमारे किसमें आते हैं 12 में। ये लिस्ट एक मैं दे दूंगा जो मेरे पास अवेलेबल है, बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं नेट पे भी। करंट में जो टैक्सेस हैं वो लिस्ट है मेरे पास, और बाकी टैक्स के रेट की लिस्ट तो आगे पीछे अपडेट होती रहती है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है, समय समय पर पार्लियामेंट की मीटिंग होती है और उसके बाद डिसाइड होते हैं। फिर एक जो हमारे पास स्लैब रेट है 28% का, और 28% में कौन से आइटम्स आते हैं, जैसे शुगर हुआ, रिफाइंड शुगर आता है, ये सब 28% में पास्ता हुआ, तो केक हुए, सेफ्टी ग्लास हुए, ये सब जो है 28% रेट के आइटम्स हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। सर्विसेज कौन सी हैं ये भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो जो 4 रेट हमने पढ़े हुए थे GST के, वो चारों मैंने आपको बता दिया, चारों रेट आपको बता दिया। 200 गुड्स मिलियन टैक्स रेट आपका 28% में पाए जाते हैं। ये आपको यानी कि यदि मैं बात करूँ ओवरऑल नो टैक्स में कुछ आइटम्स आते हैं,
उसके बाद 5%, उसके बाद 12%, 12 के बाद 18% और 28%। ओके, ये कुछ हिंदी में भी मेरे पास मैटर है, मैं आपको ये भी पढ़ने से देख दूंगा, इसको पूछ सकते हैं वो कौन से हैं, कब अप्लाई किया गया, जैसा कि मैं बताया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर बात करेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या नियम होते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। जीएसटी कैसे रजिस्टर्ड करेंगे आप, यदि आप अपना बिजनेस खुद का चला रहे हैं, आपके पास शॉप है, दुकान है, तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टैली ERP9। टैली ERP9 में फाइनल जीएसटी लेकर आपको कैलकुलेट करना है, टैक्स कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये हम सीखते हैं। आज चूँकि मेरा नया सिस्टम है, मुझे टैली डाउनलोड भी करना पड़ेगा, मैंने डाउनलोड कर लिया था और इंस्टॉलेशन करके जस्ट मैं आपको नई कंपनी बना करके टैली ERP9 में जीएसटी इम्प्लीमेंट। ओके, तो हमने इसको क्लिक किया। ओके, आज हमको फिर से नई कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि नया सेटअप होने के कारण कंपनी नहीं है। जीएसटी के लिए आज फाइनल लेजर क्रिएट करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। आज का वीडियो आप देख लेंगे तो फाइनली आप जीएसटी एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज पूरा वीडियो मेरा जीएसटी पे शुरू से लेकर अंत तक होगा, क्योंकि नई कंपनी होगी, नया सेटअप होगा, जीएसटी इनेबल भी करना पड़ेगा, पूरा जीएसटी पे वीडियो होगा ये। ओके, चलिए बाकी तो आप थ्योरी जो भी से मैं पढ़ाई रहा था, जो भी बताया आपको कि जीएसटी क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। आज सीधा कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी को क्रिएट करने के बाद जीएसटी फीचर्स को इनेबल करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे और जीएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, कहाँ पे CGST SGST लगाना है ये तो आपको मालूम ही है, कहाँ पे IGST लगाना है ये भी आपको मालूम है। ओके, जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन पूरा होता है हम तुरंत जीएसटी पे कंपनी बना करके और इसको फीचर्स को ऑन करके वर्क करते हैं। हमारा जो टैली ERP9 के नई सीरीज है ये हमने डाउनलोड किया है, एजुकेशन बोर्ड में चलाते हैं, 6.6.3 स्टील 4 बिट का है। ओके, ये टैली हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। हम इसको क्लोज किए, टैली को ओपन किया हमने और टैली को ओपन करने के बाद सीधा हम इसमें एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी को क्रिएट करने के लिए मैंने टैली को ओपन किया और एजुकेशनल मोड पे गया, क्रिएट कंपनी पे गया। आज हम क्रिएट कर लेते हैं SST चित्रकूट। ओके, ओके, एड्रेस जानकी पुणे, इंडिया, स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश, पिन कोड नंबर 4852544, फोन नंबर, ओके, मोबाइल नंबर, ओके, फैक्स नंबर, सारे एंट्री कर देते हैं जिससे जीएसटी बिल हमारा एक कंप्लीट बिल जनरेट हो। यदि हमारे इसमें सही एंट्री नहीं होती है तो बिल हमारा सही जनरेट नहीं होता है। वेबसाइट, ओके, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। जैसे ही कंपनी हमारी क्रिएट हो गई, इसमें क्या सबसे पहले मुझे लेजर क्रिएट करना है।
लेजर को क्रिएट करने के लिए मैंने अकाउंटिंग को पे क्लिक किया। कुछ बेसिक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं और लेजर को क्रिएट करने से पहले मैं जीएसटी फीचर भी इनेबल कर लेता हूँ, जिससे आवश्यकतानुसार लेजर में जीएसटी फीचर्स को ऐड करता जाऊँगा। जिसके लिए मैं फंक्शन की F11 को सेट किया और स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे गया और यहाँ पे जीएसटी एस करना है, सेटअप डिटेल एस, इसको अभी फिलहाल आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल ए के साथ मैंने सारी एंट्री को एक्सेप्ट किया। अब सीधा लेजर क्रिएट करने गया। लेजर मैंने शुरुआत की, सबसे पहले तो कैपिटल, जैसा कि आपको मालूम है कैपिटल लेता हूँ। सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट के जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ पे आप ध्यान देंगे जीएसटी अप्लीकेबल। यहाँ पे हम डिटेल नहीं फिलअप करते हैं, क्या परसेंटेज, ओके, किस पे हम काम कर रहे हैं, गुड्स परचेज। एकदम आज फाइनल वीडियो होगा जीएसटी पे और इनिशियल लेवल पे होगा। यदि आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, ये वाला आप वीडियो देख लेंगे एकदम क्लियर, आपको जीएसटी को वर्क करना मालूम होगा। गुड, कुछ डेबिटर कैरेक्टर बना लेते हैं, डेबिटर सन्नी डेबिटर, ओके ओके रेगुलर जीएसटी नंबर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई भी आप जीएसटी नंबर दे सकते हैं रेगुलर, ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। हमें सीआर वेटर बना लेते हैं, वेटर ओके। अब जो जरूरत होगी वो अकाउंट हम बना लेंगे। अब थोड़ा इन्वेंट्री बना लेते हैं, हमने कंपनी बनाया, लेजर बनाया, अब हम इन्वेंट्री को बनाते समय ही जीएसटी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। नंबर केजी किलोग्राम 2 यूनिट हमने क्रिएट कर लिया। नंबर पे ही हम आइटम खरीद लेते हैं, वही अपने सिंपल से आइटम कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड प्राइमरी नंबर जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ पे आपको सेट करना है जीएसटी एस ऑन वैल्यू और टैक्सेबल। ओके, यहाँ पूरी डिटेल नहीं मिल रही, मैंने बताया था F12 प्रेस करिएगा यहाँ पे और यहाँ पे आप कर दीजिएगा शो ऑल द जीएसटी टैक्स टाइप एस। ये देखिए ऑन वैल्यू टैक्सेबल। अब मैं इस पे एग्रीगेटेड टैक्स बताऊंगा कितने परसेंट आपको लगाना है। इस पे मैं लगा देता हूँ 18% टैक्स। ओके, माउस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप से हम इसको यूज करेंगे, अलग अलग टाइप्स पे हम इसको यूज करेंगे। इस पे जीएसटी पे गया मैं और उसको टैक्सेबल और यहाँ पे मैं 12% टैक्स लगा। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। ओके ओके, अब आप क्या करेंगे, परचेज और सेल करना है। सीधा सिंपल सा बाउचर एंट्री पे हम जाएंगे। सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं, एक कैपिटल की एंट्री कर देता हूँ, कैपिटल कैश कैपिटल 50,000 रुपये कैपिटल पे किया कंपनी को 1 अप्रैल को। अब हम परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के लिए मैंने ये यूज किया, कार्ड से ही परचेज कर लेता हूँ क्रेडिट पे। ओके ओके, कीबोर्ड 10 पीस, थोड़ा ज़्यादा परचेज कर लेता हूँ, सेलिंग भी करना है। 50 रुपये के रेट में 25,000 का माउस
50 5,2500 के कीबोर्ड और 2500 के माउस। ओके, अब जीएसटी इम्प्लीमेंट करना है। जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जीएसटी लेजर, जैसा कि मैंने बताया, तो या तो मैं यही भी बना सकता हूँ, या तो कहीं पहले बना लेता हूँ, टाइप करता हूँ। अब मैं एक साथ जीएसटी लेजर क्रिएट करना आपको बताऊंगा कि इनपुट के नाम से हम जीएसटी लेजर बना रहे हैं। इनपुट CGST एक बनाता हूँ मैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जैसा कि आपको मालूम है, जीएसटी CGST है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी है, सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे मैं परसेंटेज डिफाइन नहीं करता हूँ। मैं आइटम में परसेंटेज डिफाइन किया है, लेकिन मैं यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन नहीं करता हूँ और इस लेजर को करके करता हूँ। इनपुट SGST, टैक्सेस जीएसटी, और एस में स्टेट जीएसटी। इनपुट IGST, IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। इसी प्रकार से आउटपुट के लिए, बेचने के लिए आउटपुट CGST। ओके, आउटपुट SGST और यहाँ पे SGST। इसी प्रकार आउटपुट IGST। मैंने 6 लेजर क्रिएट कर लिए हैं, जैसा कि आपको बताया था। 6 लेजर टोटल हमको बनाना है। फाइनल जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था भी, 6 लेजर हमको क्रिएट करना है जीएसटी को। 3 लेजर किसके? इनपुट के, CGST, SGST, IGST के, और 3 लेजर आउटपुट के, CGST, SGST और IGST। ये 6 लेजर मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं एंट्री करने जाऊँगा। हमको परचेज करना है, रामेश से परचेज कीबोर्ड पर परचेज किया मैंने 50 के रेट में, माउस 50 के रेट में, 5,000 का आइटम हमने परचेज किया। अब हम इसमें जीएसटी लगाएंगे। सिंपल सा हमको कौन सा जीएसटी लगाना है? इनपुट जीएसटी लगाएंगे। अब ये रमेश हमारा लोकल का है, स्टेट देखना एमपी की कंपनी है, एमपी का रमेश है, तो सीधा CGST लगेगा। और क्या लगेगा? SGST। 375 रुपये कैसे आ रहा है, किस प्रकार से टैक्स लग रहा है, यदि हमको इस बात को देखना है तो देखने के लिए टैक्स एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है। जो किया हुआ है मैंने आपको बताया था, या अल्ट के साथ एक यहाँ पे आप अल्ट F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा परचेज टैक्सेबल कीबोर्ड 2500 का हम परचेज कर रहे हैं। इसमें जो टैक्स लगना है सेंटर और स्टेट 9% लगना है, यानी कि 9%, 18% आपका टैक्स है। टैक्सेबल वैल्यू टोटल बनेगी उसकी कितनी? 750 रुपये। 750 में कितना आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू परचेज जो कर रहे हैं 5,000। 750 में 25 रुपये, 450 रुपये किसका टैक्स है? कीबोर्ड का है। 450 में 9%, यानी कि 225 रुपये कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 225 रुपये कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसी प्रकार से माउस की बात करें, इसमें जो टैक्स लगना है, टोटल टैक्स लगना है 300 का। आप जोड़ सकते हैं 450 और 300, 4,300, यानी टोटल 750 टैक्स लगना है। 300 कैसे लगना है? 6%, यानी कि 12% टोटल टैक्स है इसमें माउस पे, और 12% में 6% आपका कहाँ जाना? सेंट्रल गवर्नमेंट 150 रुपये, और स्टेट गवर्नमेंट 6% आपका जाएगा 150 रुपये। टोटल टैक्स वैल्यू हुई 750 रुपये। तो आप मिला सकते हैं 750 का स्टेट गवर्नमेंट
और उसमें कितना जाएगा 750 डिवाइड बाई 2 यदि मैं करूँगा तो आएगा 375। 375 कितने आया इनपुट CGST और 375 SGST। ये जो आज मैं टैक्स लगाना आपको फाइनल बता रहा हूँ तब है कि जब हम कई प्रकार के टैक्स वाले प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं, यानी कि हमारी जो कंपनी है कई अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचती है जिनमें डिफरेंट टाइप के टैक्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो हमको ऐसे लेजर बनाना चाहिए, इस लेजर में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका बिल भी मैं आपको प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। आप बिल प्रिंट करेंगे तो कैसे आपको मिलेगा चेक कर लेते हैं। ओके, GST 1 के नाम से मैंने इसको सेव किया और डॉक्यूमेंट में मैं एक यहाँ फोल्डर बना देता हूँ टैली रिपोर्ट। ओके, और इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया, इसको हम GST को इंप्लीमेंट किया। अब यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे ये बिल आ गया। इस बिल में आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए रामेश स्टेट, इसका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कंपनी है। जब हम लोकल में सप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है कि लोकल की सप्लाई में क्या लगता है, 2 टाइप लगता है, CGST और SGST। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरे डिटेल ये टाइप के इनपुट CGST और इनपुट SGST क्योंकि हमने परचेज किया है, अमाउंट आपको यहाँ दिखाएगा। ये देखिए टोटल आपको ये इनवॉइस हमारी परचेज। यदि मैं अब सेल करता हूँ तब क्या होगा, पहले से क्लोज कर देता हूँ। अब लोकल में ही मान लो हम सेल करते हैं, लोकल में ही हम सेल करने जाते हैं तो F8 मैंने प्रेस किया और सिंपल सा क्वालिटी मेरा राम डेक्टर है, मैंने एंट्री फिलअप किया और सेल वाउचर 50 10 पीस में सेल कर देता हूँ तो 100 रेट में 1000 का माउस। ओके, अब इसमें जो हम लगाएंगे आउटपुट CGST और SGST। ओके, टैक्स एनालिसिस करना है, फिर से वहीं पे जाएंगे टैक्स एनालिसिस 9%, 6%, टोटल 300, 180 कीबोर्ड पे 90 रुपए और 120 इस पे माउस पे 60 रुपए। ओके, बैक करूँगा, बिल देखना है, प्रिंट किया मैंने बिल और सेव किया, यहाँ पे गए S14, ये मेरा फाइनल बिल होगा और ये बिल वो बिल होगा जो मुझे देना होगा। जब परचेज करता हूँ वो बिल तो मेरे पास ही रहेगा, लेकिन जब मैं सेलिंग करूँगा तो मुझे कस्टमर को बिल देना होगा, ये GST के साथ बिल होगा और इस बिल को हम देंगे। चेक कर लीजिए आप, ये पूरी डिटेल होगी उसकी अपनी कंपनी की SST कंपनी का नाम जानकीपुर मध्य प्रदेश की है। खरीदने वाला राम डेबिटर से हमारा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ये पूरी इसकी डिटेल ये देखिए, यहाँ पे आपको कीबोर्ड माउस आउटपुट SGST लगा हुआ है, कितना आपका 150 रुपए। यहाँ पे आपको पूरी SSN और SST डिटेल के साथ आपको टैक्स की डिटेल मिलेगी। टैक्सेबल टोटल वैल्यू 2000 है, 150 रुपए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है, 150 स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा है। टोटल टैक्स की वैल्यू 300 रुपए है। कैसे 9% हमारा कीबोर्ड पे था तो यानी कि 18% टैक्स हुआ, 90 रुपए, 180 रुपए और 12% हमारा टैक्स माउस पे था तो 6% हुआ 60 रुपए, 120 रुपए, टोटल टैक्स अमाउंट हुआ 300। ओके, ये पूरा बिल आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये बिल हम सिंपल उसको दे देंगे, इसको हमको साइन करना होगा। ये GST का बिल था। ऐसे ही जैसे हमने एक्चुअल में इसका यूज किया लोकल स्टेट पे, ऐसे यदि कोई कस्टमर हमारा दूसरे स्टेट का होता और उसमें यदि हम सेलिंग करते हैं तो हम उसकी बिल एंट्री कर सकते हैं। ओके, मान के चलिए अब एक लेजर मैं क्रिएट कर लेता हूँ दूसरे अदर स्टेट का, एक इंटरेस्ट में बता देता हूँ कल का पोस्ट की आज की वीडियो में। अरुण डेबिटर है हमारा यूपी का। ओके,
प्राइमरी क्रेडिटर्स हुआ विल मेंटेन। यहाँ पे स्टेट अब आपको ध्यान देना होगा, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने बताया ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये यूपी का कस्टमर है हमारा, तो मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मुझे सेलिंग करना है यूपी में, मैंने रेफरेंस नंबर अरुण दिया, वायर यहाँ उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक आ गया होगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश। ओके, और उत्तर प्रदेश सेल किया, 10% को भी दे देते हैं। अब मुझे क्या लगाना होगा, यहाँ पे SGST CST नहीं लगेगा, यहाँ पे आउटपुट क्या लगेगा, IGST। यदि आप यहाँ गलती से CGST SGST लगाते हैं तो भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। आप समझ जाएं कि हम गलती कर रहे हैं, ये बाहर का कस्टमर है और इसमें जो लगेगा CGST SGST ना लग के क्या लगेगा, IGST। सिंपल, आप IGST को इम्प्लीमेंट करेंगे और इस प्रकार से मेरा फाइनल GST पे एक वीडियो था और आप GST पे देख सकते हैं। आप पूरी इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरी तरीके से आप GST टैली आप 9 में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।